दोस्तों हम आज गंगा नदी तंत्र देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम गंगा नदी का उद्गम देखेंगे। तत्पश्चात गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियाँ और दाईं ओर से सहायक नदियाँ। तो सर्वप्रथम देखेंगे गंगा नदी का उद्गम और यह गंगा नदी कहाँ से कहलाती है। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से होता है। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होते हुए धाराशिव नामक स्थान से मुड़कर टिहरी डिस्ट्रिक्ट होते हुए यह प्रवाहित होती है और यहीं पे इस टिहरी डैम बना हुआ है, जो कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया है। फिर ये नदी प्रवाहित होकर भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके मिल जाती है। इसी तरह अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपत ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से होता है और यह माना विलेज नामक स्थान से मुड़कर बद्रीनाथ होते हुए यह अलकनंदा नदी धौलीगंगा नदी से मिल जाती है और विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। धौलीगंगा नदी का उद्गम नंदा देवी नेशनल पार्क से होता है। फिर यह अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, जहाँ पे इसमें नंदाकिनी नदी आगे मिल जाती है, जहाँ पे नंद प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है, फिर इसमें पिंडार नदी आके मिल जाती है, जहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। यह अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, जहाँ पे मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आती है मिल जाती है, जहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। फिर यह अलकनंदा नदी आके देवप्रयाग में मिल जाती है। यहीं से भागीरथी और अलकनंदा के संगम से देवप्रयाग में गंगा नदी का उद्गम हो जाता है। गंगा नदी प्रवाहित होते हुए ऋषिकेश होते हुए या राजा जी नेशनल पार्क होते हुए शिवालिक श्रेणी से को पार करते हुए हरिद्वार में आती है। हरिद्वार से फिर यह प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर लगभग 20 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए बिजनौर पहुंचती है यूपी के। फिर यह नदी मैदानी क्षेत्र में बिजनौर, फिर कानपुर, फिर उसके बाद प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए फिर बिहार के आरा होते हुए बिहार और छपरा के बीच प्रवाहित होते हुए बेगूसराय और फिर झारखंड के राजमहल, फिर क्या कहते हैं साहबगंज होते हुए वेस्ट बंगाल पहुंचती है। वेस्ट बंगाल में यह फरक्का के पास दो धाराओं में प्रवाहित, जहाँ फरक्का बैराज का निर्माण होता है, जहाँ पे दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, पद्मा और हुबली। हुबली नदी आगे की ओर बढ़ती है और फिर कोलकाता हल्दिया होते हुए या बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। आगे हम दोस्तों देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ। सर्वप्रथम हम इसकी बाईं ओर की सहायक नदियाँ देखेंगे। सर्वप्रथम हम बाईं ओर में रामगंगा नदी को देखेंगे। रामगंगा नदी जिसका उद्गम दोधा टोली रेंज पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से होता है। यह प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड के कालाघर से यह होते हुए यह यूपी में प्रवेश करती है, जो कि जिम कार्बेट होते हुए आती है। फिर उसके बाद यह मुरादाबाद आती है, मुरादाबाद होते हुए बरेली बदायूं के इधर प्रवाहित होते हुए यह हरदोई होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के गोमत ताल माधव टंडा टाउन जो कि है, यहाँ से उसका उद्गम होता है। यहीं पर दोस्तों जहाँ पे उद्गम होता है, यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक तौर से आप उत्तराखंड और नेपाल और यूपी के ट्राई जंक्शन पे मान सकते हैं। फिर ये होते हुए लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए आगे प्रवाहित होती है और इसमें फिर शाही नदी आके मिल जाती है, जिसे आदि गंगा भी कहते हैं। फिर यह नदी आगे बढ़ती है, फिर यह वाराणसी में गंगा से मिल जाती है। फिर दोस्तों बाईं ओर से तीसरी सहायक नदी घाघरा नदी, जिसका उद्गम तिब्बत से होता है। फिर यह करनाली नाम से प्रवाहित होते हुए दो धाराओं में प्रवाहित हो जाती है। इसे कोरियाला नदी और गिरवा नदी दो नदियों में प्रवाहित होते हुए यह आगे मिल जाती है। फिर इसको घाघरा नदी कहते हैं। घाघरा नदी में ही बहराइच में शारदा नदी आके मिल जाती है। फिर यह आगे प्रवाहित होते हुए अयोध्या होते हुए ये रेवालगंज, सारण, बिहार में आके गंगा से मिल जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे काली गंडक, जिसे गंडक भी बोलते हैं। फिर ये नुबाई
नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से नेपाल के उद्गमित होती है और यह प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार की 30-35 किलोमीटर की सीमा तक प्रवाहित होते हुए यह बिहार में चली जाती है और फिर यह पटना सोनपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तिब्बत से ही अगली नदी प्रवाहित होती है कोसी नदी। कोसी नदी जिसे अरुण नदी का ही पार्ट है, ये इसे अरुण नदी के नाम से जानते हैं नेपाल में। ये तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से उद्गमित होती है और फिर यह बिहार में आ जाती है कोसी नदी। फिर यह प्रवाहित होते हुए कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में आके मिल जाती है। दोस्तों अब हम देखेंगे दाईं ओर से गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे यमुना नदी को। यमुना नदी जिसका उद्गम यमुनोत्री से होता है, फिर यह प्रवाहित होते हुए कालसी नामक स्थान से होते हुए यह हिमाचल और उत्तराखंड के बीच 35 किलोमीटर लगभग सीमा बनाती है। फिर यह प्रवाह आगे शिवालिक को प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश और हिमाचल के बीच लगभग 5 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए फिर यह हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर प्रवाहित होते हुए आती है। फिर पल्ला विलेज नामक स्थान से फिर ये दिल्ली में एंटर कर जाती है। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे प्रवाहित होते हुए दिल्ली में प्रवाहित होती है। फिर यह निकलती है यूपी की तरफ नोएडा में। फिर यह हरियाणा और यूपी बॉर्डर में फिर प्रवाहित होते हुए मथुरा पहुंचती है। मथुरा से फिर आगरा, जहां ताजमहल के बगल से यह प्रवाहित होती है। फिर यह नदी आगे बढ़ती है और फिर इटावा पहुंचती है। इटावा में दोस्तों यह यहाँ पे आके चंबल नदी मिल जाती है जो कि यमुना की सहायक नदी है। फिर यह 10 किलोमीटर लगभग प्रवाहित होती है। फिर इसमें आके सिंध नदी मिल जाती है। फिर थोड़ी दूर प्रवाहित होने पर हमीरपुर में बेतवा नदी आके मिल जाती है। फिर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करने पर चिल्ला, जो कि फतेहपुर का एक गांव है, यहाँ पर आके कीन नदी आके मिल जाती है। फिर दोस्तों यह आगे प्रवाहित होती है और फिर प्रयागराज, जहाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, यहाँ पे गंगा नदी आके मिल जाती है। फिर दोस्तों हम देखते हैं सोन नदी, जो कि गंगा की अन्य दाईं ओर से सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। यह छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होते हुए मुड़ जाती है मध्य प्रदेश की ओर और शहडोल नामक स्थान से यह फिर आगे की मुड़ती है। फिर यहाँ पे बाल सागर डैम का निर्माण हुआ है। फिर थोड़ी दूरी तय करने पे इसमें बनास नदी आके मिल जाती है। फिर इसके बाद गोपाल नदी आके मिल जाती है। फिर यह थोड़ी दूरी तय करता है। फिर यूपी में सोनभद्र के चौपान नामक स्थान पे रिहंद नदी आके मिल जाती है। फिर आगे थोड़ी दूरी तय करता है। फिर इसमें कानाहार नदी आके मिल जाती है। फिर थोड़ी दूरी तय करने पर यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के ट्राई जंक्शन पे प्रवाहित होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। फिर आगे यहाँ पे बिहार और झारखंड की सीमा पर कोयल नदी आके मिल जाती है। फिर ये आगे प्रवाहित होती है और पटना में सोन नदी जाके गंगा में मिल जाती है दोस्तों। फिर ये आगे प्रवाहित होती है। फिर दूसरी ओर हम देखेंगे दामोदर, जो कि अन्य दाईं ओर सहायक नदी है गंगा की। ये लातेहार झारखंड से उद्गमित होती है और फिर यह आगे चलती है, जहाँ पे तेनूघाट रिजर्वायर भी है। फिर यह बोकारो तक आती है। फिर बोकारो से यह झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा लगभग 35 किलोमीटर आगे प्रवाहित होते हुए आसनसोल वेस्ट बंगाल पहुंचती है। वेस्ट बंगाल में आसनसोल होते हुए फिर यह दुर्गापुर में पहुंचती है। दुर्गापुर से यह वर्धमान होते हुए फिर हुबली नदी, जो कि गंगा नदी है, इसमें हल्दिया के पास में आके मिल जाती है। फिर यह गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो दोस्तों ये थी गंगा की सहायक नदियाँ बाईं ओर से दाईं ओर से और गंगा का उद्गम। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।